Hello बच्चों, let's read this question. The question says, give reasons for the following. Zinc has lowest enthalpy of atomization. The key concept for this question is enthalpy of atomization. Now, what is enthalpy of atomization? It is defined as change in energy when 1 mole of compound is converted to constituent atoms in gaseous state by breaking of bonds. So एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हमारे पास क्या होती है? जब किसी कंपाउंड के एक मोल को ब्रेक किया जाता है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स में। तो हमसे पूछा गया है कि जिंक की एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन लोएस्ट क्यों होती है 3D ट्रांजिशन सीरीज की अगर हम बात करते हैं। अगर हम बात करते हैं जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है आर्गन 3D10 4s2। अब जो जिंक है उसमें जो सब शेल्स हैं वो कम्प्लीटली फिल्ड हैं। सो इसके पास कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है जिसको यूज करके ये बॉन्ड बना सकता है। सो ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ unpaired electron, the interatomic bonding is weak in case of zinc। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन एब्सेंट होने की वजह से जो बॉन्डिंग है जिंक में वो कम होती है। अगर बॉन्डिंग कम होगी तो इसका मतलब हमारे पास बॉन्ड्स ही नहीं बनेंगे। तो अगर हमारे पास बॉन्ड्स ही नहीं बनेंगे तो उसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसका मतलब जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है वो क्या होगी, हमारे पास कम होगी। जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है हमारे पास वो क्या होगी, कम होगी। सो जिंक में हमारे पास ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ unpaired electrons interatomic bonding is weak. As a result it has low enthalpy of atomization. Hope you understand. Best of luck.